नमस्ते। आज की इस खास प्रस्तुति में हम एक बहुत ही मजेदार सफर पर निकलने वाले हैं, एक इवेंट प्लानर के सफर पर। सेजोंग कोरियन पाठ्यपुस्तक के 11वें अध्याय से आज हम सीखेंगे कि असल जिंदगी में कोरियन भाषा में किसी पार्टी या गेट टुगेदर का आयोजन कैसे किया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब अपना लक्ष्य बिल्कुल साफ कर लेते हैं। यहाँ जो स्वादिष्ट खाना तैयार किया जा रहा है ना, उसे देखकर ही अंदाजा लग जाता है कि आज का हमारा अल्टीमेट गोल क्या है। हम कोरियन भाषा का इस्तेमाल करके एक बेहतरीन सोशल इवेंट प्लान करना सीखने वाले हैं। क्या कमाल की बात है ना। आज की इस चर्चा को हम 5 मुख्य हिस्सों में बांटेंगे। इवेंट प्लानिंग की शब्दावली, इससे जुड़ी आम बातचीत, कुछ बेहद जरूरी व्याकरण के नियम, लिखने और बोलने के उदाहरण और आखिर में पूरे अध्याय का एक क्विक रिकैप। तो शुरुआत करते हैं भाग 1 से, आयोजन की शब्दावली। किसी भी शानदार पार्टी को आयोजित करने के लिए एक सॉलिड चेकलिस्ट का होना बहुत जरूरी है ना। हम उन एक्शन वर्ब्स या क्रियाओं को देखेंगे जो किसी भी गेट टुगेदर को सफल बनाने के लिए सबसे अहम होती हैं। ये वो बुनियादी काम है जिन्हें टाला नहीं जा सकता। आइए सबसे पहले इन 3 बेहद जरूरी कामों को देखते हैं। सबसे पहला है शिगानल जोंगहेओ, यानी समय तय करना। फिर आता है जांगजोरल येयाखेओ, मतलब जगह बुक करना। और उसके बाद सारामदुरल छोदेहेओ, यानी अपने दोस्तों या मेहमानों को इनवाइट करना। इन शब्दों का सही उच्चारण एकदम परफेक्ट होना चाहिए। इसी एनर्जी को बनाए रखते हुए आगे बढ़ते हैं। चौथा स्टेप है यल्लाकल हेयो, जिसका मतलब है लोगों से संपर्क करना या उन्हें कॉल करना। 5वां, जो शायद सबसे मजेदार है, उमशिकुल जुनबी हेयो, यानी लजीज खाना तैयार करना। और छठा है सनमुरल सायो, जिसका अर्थ है उपहार खरीदना। सच कहूं तो इन 6 कामों के बिना कोई भी पार्टी पूरी हो ही नहीं सकती। अब आते हैं भाग 2 पर, आयोजन से जुड़ी बातचीत। अब मान लीजिए 2 दोस्त हैं, यूजीन और जूनो। वे अपनी क्लास की एक शानदार पार्टी प्लान कर रहे हैं। अब चर्चा इस बात पर हो रही है कि आखिर ये क्लास मीटिंग होनी कहाँ चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल, कोरियन खाना कौन बनाएगा। यहाँ यूजिन के इस सवाल पर जरा गौर करते हैं। वो पूछती है उरी भान मोइमुन ओदिएसो हल्कायो, जिसका सीधा सा मतलब है हम अपनी क्लास की पार्टी कहाँ करें। किसी भी इवेंट प्लानिंग की शुरुआत करने के लिए इससे बेहतर और सटीक सवाल कोई हो ही नहीं सकता। इसके जवाब में जूनो बड़ी ही दिलचस्पी के साथ कहता है छेगा हनगुक उमशिगर मंदिल सुइसयो, यानी मैं कोरियन खाना बना सकता हूँ। यहाँ वो खाना बनाने की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले रहा है। और पता है, उसकी यही बात हमें सीधे हमारे आज के सबसे अहम व्याकरण नियम की तरफ ले जाती है। और वो नियम क्या है, आइए देखते हैं भाग 3 में, मुख्य व्याकरण। तो सबसे जरूरी बात, हमारा पहला कोर ग्रामर रूल है अल सु इत्ता अप्ता। ये नियम किसी भी काम को करने की क्षमता यानी योग्यता को दिखाता है। जैसे अभी जूनो ने कहा था कि वो खाना बना सकता है, तो जब भी हमें ये बताना हो कि कोई इंसान क्या कर सकता है या क्या नहीं कर सकता, ये ढांचा बिल्कुल परफेक्ट काम करता है। अब इस स्ट्रक्चर को थोड़ा बारीकी से समझते हैं। इसका नियम इस बात पर निर्भर करता है कि क्रिया का मूल शब्द स्वर यानी वॉवल पर खत्म हो रहा है या फिर व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट पर। अगर शब्द हादा यानी हादा की तरह किसी स्वर पर खत्म होता है तो बस उसमें रियल सु इत्ता जोड़ दिया जाता है, जिससे वो हलसु इत्ता बन जाता है। लेकिन अगर शब्द मक्ता यानी मोगदा की तरह व्यंजन पर खत्म हो रहा है तो उसमें इल सु इत्ता जुड़ता है और वो मोगल सु इत्ता बन जाता है। देखा जाए तो ये एक बहुत ही सीधा और लॉजिकल नियम है। अब दूसरे ग्रामर पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो है को इत्ता गो इत्ता। ये रूल उन क्रियाओं के लिए एकदम जरूरी है जो वर्तमान में यानी ठीक इसी पल चल रही हैं। सोचिए, जब किसी पार्टी की तैयारियां जोरों पर हों तो ये बताना कितना जरूरी हो जाता है कि अभी इस वक्त क्या काम हो रहा है। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए इस डायलॉग को देखते हैं। योजुम हांगुक योरिरल फ्योगो इस सोयो। इसका मतलब है मैं आजकल कोरियन खाना बनाना सीख रहा हूँ। ये वाक्य बड़ी आसानी से हमें समझा देता है कि कैसे कोइत्ता का इस्तेमाल रोजमर्रा की जिंदगी में चल रहे किसी काम को बताने के लिए बिल्कुल नेचुरली किया जाता है। आगे बढ़ते हैं भाग 4 की ओर, लिखने और बोलने के उदाहरण। जरा इस बेहद खूबसूरत और रंग बिरंगे के-पॉप
के पॉप पार्टी इनविटेशन कार्ड को देखिए। हमने अभी तक जो भी सीखा ये उसका एक जीता जागता रियल लाइफ उदाहरण है। असल जिंदगी में एक परफेक्ट कोरियन निमंत्रण पत्र कुछ ऐसा ही दिखता है। इस शानदार इनविटेशन कार्ड को हम 3 बहुत ही आसान स्टेप्स में बांट सकते हैं। स्टेप 1 मोइम नेयोंग, यानी ये पार्टी आखिर है किस लिए। स्टेप 2 शिगान जांगसो, मतलब पार्टी का समय और जगह क्या है। और स्टेप 3 मुनी, यानी कोई सवाल हो तो संपर्क किससे करें। बस इन 3 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके कोई भी अपना खुद का बेहतरीन इनविटेशन कार्ड डिजाइन कर सकता है। और अब हम पहुंच गए हैं भाग 5 पर, अध्याय 11 की समीक्षा। यहाँ एक सेल्फ चेक दिया गया है जहाँ सब कुछ ओके लग रहा है। इसका मकसद सिर्फ ये परखना है कि हमने इवेंट प्लानिंग की जो नई स्किल्स सीखी हैं उन्हें लेकर हम कितने कॉन्फिडेंट हैं। क्या आप किसी को इनवाइट करना और एक मजेदार पार्टी होस्ट करना आसान नहीं लगता? बिल्कुल लगता है। आइए फटाफट आज की मुख्य बातों को समेट लेते हैं। सबसे पहले हमने गेट टुगेदर और पार्टी से जुड़ी जरूरी शब्दावली पर पकड़ बनाई। उसके बाद हमने किसी काम को करने की क्षमता यानी एबिलिटी बताने वाले व्याकरण को सीखा। और अंत में हमने वर्तमान में चल रहे काम को दर्शाने वाले ग्रामर को गहराई से समझा। आज के हमारे सभी टारगेट एकदम अचूक तरीके से पूरे हो गए हैं। इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले एक दिलचस्प सवाल छोड़कर जाते हैं। इबन चुमाले पातिरुल जुनबी हालसु इस्सोयो, मतलब क्या इस वीकेंड पर एक पार्टी की तैयारी की जा सकती है? जो भी नए नियम आज हमने सीखे हैं उन्हें आजमाने का ये सबसे बढ़िया मौका है। इस सवाल का जवाब कोरियन में सोचने की कोशिश जरूर होनी चाहिए, क्योंकि सीखी हुई बातों को तुरंत लागू करने से ही तो असली परफेक्शन आता है। आज की इस प्रस्तुति